नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं वो है ऑक्सीजन फार्मूला। हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूरोथेरेपी में। और ये जब ऑक्सीजन फार्मूला किसी भी रोगी को देते हैं तो इनसे उनके कारण कई सारे बेनिफिट्स या कई सारे फायदे या कई सारे लाभ मरीजों में दिखाई देते हैं। तो ये लाभ आप लोगों को तो बताया ही है कि ऑक्सीजन का फायदा हमारे शरीर में क्या है। तो अगर किसी भी शरीर को अगर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं, किसी भी रोगी को किसी भी मरीज के शरीर में अगर ऑक्सीजन फार्मूला देते हैं तो उसके वजह से शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचने से उनमें चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाता है, जिनकी वजह से केमिकल्स जो प्रॉपर रूप में जो भी कोशिकाओं में, टिश्यू में या ऑर्गन में बनना चाहिए वो निश्चित मात्रा में बनने लगते हैं। और उस केमिकल की गड़बड़ी से या कमी से जो बीमारी आया रहता है वो ठीक होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शरीर के हर एक सेल कोशिकाओं में चयापचय क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इनके साथ ही ब्लड प्रोडक्शन में भूमिका निभाना, पिगमेंटेशन को दूर करना, इनके अलावा भूख बढ़ाना, वजन बढ़ाना, साथ ही दोस्तों ऑक्सीजन का जो उपयोग है सफोकेशन को दूर करना, घबराहट, बेचैनी को दूर करना, स्वास्थ्य प्रॉब्लम को दूर करना, ये सब चीजों को दूर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जोड़ों में दर्द है तो भी ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर में एसिड की मात्रा को कम करते हैं, एल्कलिनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन फार्मूला किसी भी रोगी में बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही असरकारक है। तो आइए देखते हैं कि ये ऑक्सीजन फार्मूला के कौन कौन से पॉइंट दिए जाते हैं जिनका हम लोग जिक्र करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ऑक्सीजन फार्मूला जो बनाया गया था सन 2000 में बनाए गए थे गुरु जी के द्वारा। और ये किसी जब रोगी को ये फार्मूला बनाकर तुरंत दिया तो तुरंत ही 2 पॉइंट ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन फार्मूला देने से तब से इस फार्मूला का नाम ऑक्सीजन फार्मूला रखा गया। और इनका कई सारे प्रूफ आज देश दुनिया में हैं, जिनके रिजल्ट कई सारे मरीजों में देखा गया है। और उस व्यक्ति को जब ऑक्सीजन फार्मूला दिया जाता है तो वो प्राकृतिक रूप से उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फार्मूला में जो पॉइंट दिया जाता है न्यूरोथेरेपी में, इनके अंतर्गत सबसे पहले है 8 चेस्ट ओनली। क्या दिया गया है? 8 चेस्ट ओनली दिया गया है। इसके बाद 8 चेस्ट ओनली के बाद दिया गया है 6 स्ट्रेच। फिर 6 स्ट्रेच के बाद दिया गया है 6 बैक एरो। और 6 बैक एरो के बाद दिया गया है 3 एच एरो। 3 एच एरो के बाद दिया गया है 6 बैक एरो दिया गया है 3 एच एरो के बाद। ठीक है, तो 6 स्ट्रेच, 6 बैक एरो, फिर 3 एच एरो। शुरू से बता देता हूँ। 8 chest only, 6 stretch, 6 back arrow, 3 H arrow, 20 on the spine। ठीक है, 20 on the spine, 20 beside the spine, फिर 20 round arrow, फिर से 6 back arrow, फिर 3 H arrow, फिर 6 stretch। ये पॉइंट मिल करके ऑक्सीजन फार्मूला बनता है। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान रखना और नोटबुक में डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहली बात है 8 चेस्ट ओनली, फिर 6 स्ट्रेच, फिर 6 बैक एरो, फिर 3 एच एरो, फिर 20 ऑन द स्पाइन, फिर 20 बिसाइड द स्पाइन, फिर 20 राउंड एरो, फिर 6 बैक एरो, फिर 3 एच एरो, फिर 6 स्ट्रेच। ये पॉइंट मिल करके बनता है ऑक्सीजन फार्मूला। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे दिया जाता है, आपको दिखाते हैं डेमो के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पेशेंट जो होते हैं उनको पीठ के बल लिटाते हैं और पीठ के बल लिटा करके उनके शरीर को पूरा रिलैक्स अवस्था में रखते हैं। और रिलैक्स अवस्था में रखते के साथ साथ उनके दोनों हाथ को कंधे के समानांतर आर्म को रख करके दोनों हाथ को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, शरीर एकदम सीधा रखना है। अब 8 चेस्ट देने के लिए सबसे पहले 8 चेस्ट जो देते हैं लेफ्ट चेस्ट में पहले देना है। लेफ्ट चेस्ट में कितने बार देना है? 12 बार रबिंग करेंगे, 12 बार देंगे। पहले लेफ्ट चेस्ट में 12 बार रबिंग करेंगे, फिर 12 बार राइट चेस्ट में रबिंग करेंगे, फिर 12 बार लेफ्ट चेस्ट में रबिंग करेंगे, फिर 12 बार राइट चेस्ट में रबिंग करेंगे। इस प्रकार 8 चेस्ट का मतलब होता है 24 बार रबिंग करना है। 3 चेस्ट देने से 8 चेस्ट ओनली देते हैं। 3 रबिंग करेंगे तो 1 चेस्ट ओनली होता है। तो 8 चेस्ट ओनली लिखा है तो 24 बार होता है। मगर किसी भी मरीज को एक ही बार में 24 बार रबिंग न करके उनको 2 भागों में बांट देते हैं, 12 और 12 करके। तो पहले 12 बार लेफ्ट साइड में, फिर 12 बार राइट साइड में, फिर 12 बार लेफ्ट साइड में, फिर 12 बार राइट साइड में देना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार देना है। तो सबसे पहले
पैर को इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। पैर को इस तरह से लेफ्ट साइड में सेट करना है और पंजे के माध्यम से जो निप्पल है उनके 2 उंगली ऊपर से पॉइंट को सेट कर लेना, तलवे से और कंधे के साइड इस तरह से रबिंग करना है, ठीक है। कितने बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर गर्दन को दूसरे साइड घुमाएंगे पेशेंट का और राइट साइड 12 बार रबिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर गर्दन को दूसरे साइड घुमा लेंगे। गर्दन को राइट लेफ्ट इसलिए घुमाना पड़ता है, जब हम पैर से पांव से रबिंग करते हैं तो पांव जो है उनके पेशेंट के चेहरे पे ना लगे, इसलिए अपोजिट साइड में करते हैं। 12 बार फिर रबिंग करूंगी लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर राइट साइड रबिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ को कंधे के समानांतर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच के लिए तकिए का उपयोग करेंगे। तकिए हाथ नीचे लगाएंगे। इसमें ध्यान देना, तकिए में जब लेंगे तो ये कोहनी है, ठीक है। कोहनी से 4 उंगली ऊपर तकिए को सेट रखेंगे। अब कोहनी से लेकर कलाई तक 6 बार रबिंग करेंगे, फिर 6 बार हथेली में रबिंग करेंगे। इस प्रकार से पहले पांव को सेट करना। पांव के जो गद्दा होता है, ये गद्दे वाले भाग को 4 आर्म में सेट करना, कोहनी के जस्ट नीचे, और वहां से रबिंग करते हुए कलाई तक जाना 6 बार। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बार हो गया। फिर 6 बार हथेली में करना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 बार 4 आर्म में, 6 बार हथेली में रबिंग करना। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी स्ट्रेच करना है। कोहनी से लेकर, कोहनी के निचले भाग से लेकर कलाई तक 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 और 6 बार कलाई में। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, अगर पांव में अगर रबिंग स्टिक्स ना हो, स्लिप ना हो, तो आप पाउडर का यूज करना हथेली में, ठीक है। यहाँ पर कपड़ा पहना है तो पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कपड़ा अगर नहीं पहना रहेगा तो 4 आर्म में और हथेली में पाउडर लगा करके ही रबिंग करना है। 6 बार 4 आर्म में और 6 बार हथेली में, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेच। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 6 बैक एरो। बैक एरो के लिए पेशेंट को उल्टा दिखाएंगे और उल्टा दिखा करके इनके सीने के नीचे 1.5 तकिया लगाना। पहले 1 तकिया लगाना इस तरह से, दूसरे तकिए को लगा करके इस तरह से सेट करना। हाथ के दोनों तकिए के एक से कई में रखने, इस प्रकार से, ठीक है। बैक एरो में ध्यान रखना कि जो शोल्डर ब्लेड है ये पूरा शोल्डर ब्लेड है, ठीक है ना। कंधे की हड्डी है, ये पूरा शोल्डर ब्लेड है। उस शोल्डर ब्लेड को पूरा कवर करते हुए जो टिश्यू है, शोल्डर ब्लेड का पूरा टिश्यू है, उनको कंधे की साइड, ऊपर की साइड रबिंग करते हुए जाना, ठीक है। कितने बार? 6 बैक एरो दिया है तो 1 बैक एरो का मतलब होता है 3 बार रबिंग करेंगे, तो 6 बैक एरो का मतलब होता है 18 बार। मगर 18 बार एक बार में रबिंग ना करते हुए उनको 2 भाग में बांटा जाता है 18 को। तो 9 बार एक साइड रबिंग करेंगे, फिर 9 बार दूसरी साइड, फिर 9 बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो पॉइंट देना, पहले राइट साइड से चालू करना। राइट साइड के शोल्डर ब्लेड में इस तरह से पैर को पूरा सेट कर लेना, ठीक है। इस तरह से सेट करना और 9 बार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे साइड इसके पूला के ऊपर, शोल्डर ब्लेड के ऊपर पांव को रखेंगे, सेट करेंगे, तिरछा रखेंगे ताकि पूरे पांव में शोल्डर ब्लेड के टिश्यू आ जाए और शोल्डर ब्लेड से पूरा कंधे तक रबिंग प्रॉपर बने। 9 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे लेफ्ट राइट साइड के शोल्डर ब्लेड से कंधा शोल्डर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दूसरे साइड करेंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार 9 9 9 9 ऐसे करके 6 बैक एरो होता है।
फिर 6 बैक एरो के बाद 3 एच एरो है। 3 एच एरो का मतलब होता है 3 बार देंगे तो 1 एच एरो होगा, 3 बार देंगे तो 1 एच एरो होता है। इनका मतलब 3 बराबर 1 होता है। तो इसके लिए ध्यान देना, जो हमारे पेशेंट है उनके सर्वाइकल बोन है जहां पर T1 है, ठीक है ना, वहां T1 से लेकर ये शोल्डर है, ये गर्दन और शोल्डर के जो जॉइंट है ना, वहां से अपनी छोटी हाथ की जो उंगली है ना, ये छोटी हाथ की उंगली के साइड के जो किनारे हैं उनको इस तरह से सेट करना, T1 के पास सेट करना और टिश्यू को दबाते हुए रबिंग करते हुए गर्दन के सामने की साइड जाना इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 बार इसलिए दिया गया क्योंकि 3 एच एरो है। 3 एच एरो का मतलब 9 बार रबिंग करना है T1 टू गर्दन के सामने वाले भाग तक। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 20 ऑन द स्पाइन। 20 ऑन द स्पाइन के लिए पेशेंट को पेट के बल लिटाकर नहीं रखेंगे जैसा लेटा हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो 20 ऑन द स्पाइन देना है, स्पाइन के ऊपर देना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर देना है। रीढ़ की हड्डी शरीर के बीचों बीच होता है। और ये जो पॉइंट देंगे ऑन द स्पाइन, तो ऑन द स्पाइन जो देते हैं T1 से लेकर L5 तक देना है, T1 से लेकर L5 तक। इसके लिए आप अपना जो L5 है उनके जस्ट नीचे जो अंगूठे है, दूसरे हाथ के अंगूठे है, उनको इस तरह से दबा लेना, ठीक है। इस प्रकार से दबा के रखना ताकि कपड़ा है वो ऊपर ना जाए। और जब पॉइंट देंगे तो एक निश्चित दूरी में ही आप प्रॉपर मूव कर सको, ठीक है। तो ऑन द स्पाइन के लिए अपना अंगूठा L5 या S1 में रखना और वहां से T1 में दूसरे हाथ को रखना, T1 वर्टिब्रा के ऊपर रखेंगे और टिश्यू को नीचे दबाते हुए रबिंग करते हुए L5 तक आना इस तरह से। फिर तुरंत ही L5 से S1 तक जाना, ठीक है। इस प्रकार से 20 बार करेंगे। तो 1 हो गया। 2, जब ऊपर आएंगे तो अंगूठा उठा लेना, नीचे आएंगे तो तुरंत ही वापस आना इस तरह से, और नहीं उठाना, L5 में नहीं उठाना और टिश्यू को ऊपर तुरंत ही ले जाना और T1 भी उठा देना, ठीक है। इस प्रकार से 20 बार करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये स्पाइन के ऊपर ही आपको रबिंग करना है T1 से लेकर L5 तक, फिर L5 से T1 तक और हाथ उठा देना। ऐसे 20 बार करेंगे। तो ये ऑन द स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर, याद रखना स्पाइन के ऊपर को ऑन द स्पाइन कहते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अंगूठा वैसे ही रखना जैसे रखे गए थे। अगला जो पॉइंट है बिसाइड द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन। और बिसाइड द स्पाइन में क्या करना, ये जो स्पाइन है ना उनके दोनों साइड के टिश्यू को T1 से L5 तक घिसाई करना, ठीक है। और ये इनके लिए 2 उंगली का यूज करना, अपना दूसरा और तीसरा उंगली, राइट साइड की दूसरा या तीसरी उंगली को इस तरह से रखना। दोनों उंगली के बीच में स्पाइन आए, दोनों उंगली के बीच में स्पाइन है और स्पाइन के दोनों साइड के टिश्यू को T1 से लेकर L5 तक रबिंग करना इस तरह से। 1, ठीक है, ठीक है। फिर L5 से लेकर L1 तक वापस चढ़ाना, 1, ठीक है। T1 से L5 तक आना, फिर L5 से T1 तक वापस जाना, ये 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने बार करना है, 20 बार करना है, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। T1 में जाएंगे तो हाँ उंगली उठा लेना, T1 से L5, ठीक है। T1 से L5 और L5 से T1 तक जाना, हाथ ऊपर, फिर रिपीट करना, ठीक है। जितने बार बोला जाएगा उतने बार देना है। 20 बार बोला गया था तो 20 बार दिए हैं। इनके बाद राउंड एरो, राउंड एरो भी ऐसे ही देना, ध्यान से, ठीक है। अंगूठा ऐसे ही रखना, अंगूठे को L5 S1 के पास दबा कर रखना। अब क्या करना, स्पाइन के राइट साइड T1 तक है ना, ये स्पाइन है बीचों बीच,
स्पाइन के राइट साइड P1 के पास अंगूठे रखना और अंगूठा जो है उनके गद्दे से, ये गद्दा है, अंगूठे के जो गद्दे हैं इस पॉइंट से स्पाइन के राइट साइड के टिश्यू को L5 तक घिसाई करना, ठीक है, इस तरह से घिसाई करना और अंगूठा को बिना उठाए ही उल्टा यू बनाते हुए स्पाइन के दूसरे साइड के टिश्यू को, किनारे के टिश्यू को T1 तक जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 राउंड एरो होगा। तो राइट साइड के टिश्यू को नीचे उतारना और लेफ्ट साइड के टिश्यू को ऊपर चढ़ाना, स्पाइन के बाजू के टिश्यू को। तो ऐसे भी बात करनी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ध्यान आया कि स्पाइन के एक साइड के टिश्यू को L5 तक उतारा और यहाँ से उल्टा यू घुमाते हुए स्पाइन के दूसरे साइड के टिश्यू को ऊपर चढ़ाया T1 तक के। तो इस प्रकार से 20 राउंड एरो होता है। फिर 20 राउंड एरो के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 6 बैक एरो, ठीक है। 6 बैक एरो देना और 6 बैक एरो देने के लिए पहला जो विधि अपना है तो वही करना है। ये जो शोल्डर ब्लेड है वहां पर पैर को सेट करना और 9 बार राइट साइड में, 9 बार लेफ्ट साइड में, फिर 9 बार राइट साइड में, फिर 9 बार लेफ्ट साइड में रबिंग करना। इस तरह से पैर को रखना और 9 बार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार दूसरे साइड के शोल्डर ब्लेड से कंधे तक घिसाई करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये शर्ट को दबा के रखना क्योंकि शर्ट पहना रहेगा तो आप घिसाई दोगे तो पैर से फंस करके शर्ट ऊपर चला जाएगा, इसलिए शर्ट को इस तरह से दबा के रखना पैरों से, ठीक है। फिर से दूसरे साइड घिसाई देंगे, दूसरे साइड को शर्ट को दबा लेंगे, फिर राइट साइड 9 बार घिसाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार दूसरे साइड के शोल्डर ब्लेड पे, लेफ्ट साइड के शोल्डर ब्लेड में पैर को सेट करना इस तरह से और 9 बार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 6 बैक एरो। इसके बाद फिर से 3H एरो देना है। 3H एरो को मतलब 9 बार की साइड देना है, P1 से लेकर गर्दन के साइड से 9 इस तरह से सेट करना हथेली को और 9 बार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर इसके बाद 6 स्ट्रेच लेना है। 6 स्ट्रेच के लिए पेशेंट को सीधा दिखाएंगे, दोनों हाथ को कंधे के समानांतर रखेंगे इस प्रकार से, कंधे के समानांतर। आप एक बार इनको खोल के दिखाइए, इनको ऊपर चढ़ा लीजिए, ज्यादा बेहतर है ताकि ये दिखे। इस तरह से ध्यान देना। और अगर शर्ट नहीं पहना हो, हाफ शर्ट पहना हो तो आपको इस तरह से पाउडर लगा के देना, ठीक है। पाउडर लगा लेना और 6 बार रबिंग करना। ये घुटना है, कोहनी से थोड़ा नीचे पैर को सेट रखना इस तरह से और कलाई तक रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6। अब हथेली में 6 बार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना कभी कभी लोग 12 बार करते हैं, ठीक है, तो इसमें 12 बार भी कर सकते हैं। एक साइड 6 बार इधर से, हथेली को छोटी उंगली के साइड रख करके एड़ी को छोटी उंगली के साइड इस तरह से सेट करना और पंजे को 6 बार इस प्रकार रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6। दूसरे प्रकार में पंजे को अंगूठे की साइड इस तरह से सेट करना और हथेली को रखना और एड़ी को रब करना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 12 बार हो जाता है। तो ध्यान देना, आप 6 बार भी कर सकते हो, 12 बार कर सकते हो। 12 बार करेंगे तो पूरे उंगली को भी कवर मिलेगा, 6 बार में भी कवर हो जाता है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। मगर है ये स्ट्रेच ही 6 बार फोर आर्म में, 6 बार
हथेली में रबिंग करना है। इसके बाद दूसरे साइड भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। फोर आर्म में पाउडर लगा लेंगे और हथेली में भी पाउडर लगा लेंगे। ठीक है, 6 बार ये जो कोहनी है उनके नीचे पैर को सेट कर लेना, गड्ढे को, पैर के गड्ढे को, और 6 बार कलाई तक रबिंग करना। 1 2 3 4 5 6 6 बार हथेली में करना। 1 2 3 4 5 6। कई लोग 12 बार करते हैं तो 12 बार भी कर सकते हो। 4 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना कि स्ट्रेच हाथों में देना है और आर्म और हथेली में क्या देना है, आप स्ट्रेच देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, 20 राउंड एरो, 6 बैक एरो, 3 एच एरो और 6 स्ट्रेच मिलकर के ऑक्सीजन फार्मूला बनता है, जिसे आप लोग अपने पैर के तलवे में या अपने हथेली से भी आप कर सकते हो। ये लोगों को पैर से बन नहीं रहा है तो वो अपने हथेली के माध्यम से किसी भी रोगी को, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन दे सकते हैं। तो ये पैर के तलवे और हथेली यानी हाथों के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो अभी हमने देखे हैं कि ऑक्सीजन फार्मूला में उपयोग होने वाले पॉइंट, जिसे ऑक्सीजन फार्मूला के रूप में कैसे दिया जाता है, ये देने की विधि अभी देखे। इनके पहले उनकी उपयोगिता भी बताए हैं। तो दोस्तों, इनका लॉजिक क्या है ये जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपको पूरे डिटेल के साथ ऑक्सीजन फार्मूला के बारे में बताया गया है। और ये आज का टॉपिक आपको कैसे लगे आप जरूर बताइए। और इस फार्मूला का आप एक बार नहीं, परफेक्शन आने तक, क्वालिटी आने तक अभ्यास करते रहिए। आपका पैर का संचालन अच्छा हो, आपके हाथों का संचालन अच्छा हो, इस प्रकार से आप अभ्यास और प्रैक्टिकल करें ताकि आपका परफेक्शन क्वालिटी में निखार आए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.